नमस्कार, डिजिटल भूमि में मैं सौरभ आपका स्वागत करता हूं। अभी हमारे साथ मौजूद है एमेच्योर रेसलिंग एसोसिएशन हरियाणा के अध्यक्ष रोहताज सिंह नांदल। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू सर, सोनीपत में कार्यकारिणी की कल जो है आपात बैठक बुलाई गई, उसमें बहादुरगढ़ के जो कोच हैं और उनको साथियों सहित जो है निष्कासित कर दिया गया। क्या कारण है उसके पीछे? नहीं, वो एक्चुअली पिछले 1 साल से एंटी एसोसिएशन वर्क कर रहे थे और उन सब गतिविधियों में हिस्सा ले रहे थे जो हमारे एम और ऑब्जेक्ट के खिलाफ थी। कई बार पहले उनको समझाने का प्रयास भी किया गया, पर वो नहीं माने तो हमने उसको पिछले महीने ही सस्पेंड कर दिया था। ठीक है। तो साथ ही 13 या 14 जनवरी के आसपास जो है बहादुरगढ़ में एक मीटिंग की गई थी जिसमें आप शामिल नहीं थे, उसका क्या कारण था? नहीं, वो मीटिंग, पहली बात तो आप सबको पता है कि हरियाणा एमेच्योर रेसलिंग एसोसिएशन एक रजिस्टर्ड संस्था है और उसके संविधान के तहत सेक्रेटरी कोई मीटिंग नहीं बुला सकता, पहली बात, बगैर प्रधान से कंसल्ट किए। सेकेंडली, ही वॉज ए सस्पेंडेड वन, ही वॉज नॉट ऑथराइज्ड टू कॉल ए मीटिंग, ही वॉज रिस्ट्रिक्टेड वन टू entertain any sort of activity on behalf of हरियाणा एमेच्योर रेसलिंग एसोसिएशन। तो सबसे पहली बात तो ये, इनको मीटिंग बुलाने का कोई अधिकार ही नहीं था। वो तो प्राइमरी मेंबर भी, साधारण मेंबर भी नहीं है इस संस्था के। नंबर 2, जो मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग को जो मॉनिटर करने के लिए WFI से सदस्य आए, सतपाल देसवाल जी जो कोषाध्यक्ष हैं कुश्ती संघ के, भारतीय कुश्ती संघ के, वो शायद पूरे देश को पता है, आज सब मीडिया, प्रिंट में, सोशल मीडिया में आया हुआ है, वो संस्था ऑलरेडी सस्पेंडेड है और उसके सभी पदाधिकारी सस्पेंडेड है। जब तक उनका सस्पेंशन रिवोक नहीं होता तो वो किसी भी राज्य की बॉडी को ना तो वो दोबारा रीइलेक्ट कर सकते हैं, ना ही वो किसी के पद को उतार सकते हैं, ना किसी को बना सकते हैं। तो किस कैपेसिटी में वहां आके मीटिंग ले रहे थे? पूरा कह सकते हैं अवैध तरीके से किया गया था, असंवैधानिक और एक पूरी, वो कहते हैं ना, फर्जी। मैं इससे ज्यादा हल्के शब्द तो क्या कहूं, लेकिन कोई औचित्य नहीं था, उनकी मीटिंग का कोई लेना देना ही नहीं था। तो रोहताज जी, आपने बात करी रजिस्टर्ड की, तो आजकल पहलवान जो है बहुत ज्यादा कंफ्यूज दिखाई देते हैं, क्योंकि अब हर जगह समय समय पर टूर्नामेंट होते रहते हैं। अब एक ही समय पे कई बार 3-3 राज्य में स्टेटमेंट टूर्नामेंट हो रहे हैं, तो कौन सा जो टूर्नामेंट है वो मान्यता प्राप्त होता है, कैसे पता लगे? नहीं, कोई भी संस्था है, चाहे कुश्ती की नहीं, कोई भी संस्था है, जब तक वो इंडियन ओलंपिक से एफिलेटेड नहीं है और भारत सरकार से रिकॉग्नाइज नहीं है जी, क्योंकि फंड वहीं से आता है। और विदेशों में अगर कहीं भी हम कंपटीशन में जाते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, चाहे वो एशियन है, सेफ गेम है या ओलंपिक है, वो भारत सरकार द्वारा ही मान्यता प्राप्त फेडरेशनों के खिलाड़ी जा सकते हैं। ठीक। तो जो कल सोनीपत में मीटिंग की गई, उसमें और क्या क्या जो है अहम फैसले लिए गए? ये बॉडी कॉन्टैक्ट गेम है। हमारा सबसे अहम फैसला तो, सबसे पहले तो सेक्रेटरी को बर्खास्त किया गया। उसकी गतिविधियों को देखते हुए जो हमने स्पेशल अपील कमेटी बनाई थी, उसके सामने जो जो उसने तथ्य पाए उनको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने अपनी फाइंडिंग दी और वो फाइंडिंग मैंने हाउस के सामने रखी। हाउस ने उसको सिरे से बर्खास्त कर दिया और फ्रॉम इमीडिएट, दैट इज फ्रॉम यस्टरडे ऑनवर्ड्स, ही इज नॉट सपोज टू डील एनीथिंग ऑन बिहाफ ऑफ हरियाणा एमेच्योर रेसलिंग एसोसिएशन, नॉट टू इवन यूज द नेम ऑफ दैट एसोसिएशन। ओके। तो वो सिरे से हाउस ने पास किया और उनको बर्खास्त कर दिया गया। फिर टीम को स्ट्रेंथन करने के लिए हमने कुछ विस्तार भी किया, कुछ नए पदाधिकारी भी चुने गए और उसमें अहम फैसले जो लिए गए, वो सबसे अहम फैसला तो ये था कि ये बॉडी कॉन्टैक्ट गेम है, बच्चों को बड़े इंजरी के चांसेस रहते हैं, डिसलोकेशन के, नी, हाथ। तो हमने जो अच्छे लेवल के खिलाड़ी हैं नेशनल और स्टेट लेवल के, उनके लिए हरियाणा एमेच्योर एसोसिएशन की ओर से बीमा करवाया जाएगा। ठीक है। और ये बड़े सिरे से स्वागत किया गया सारे हाउस द्वारा, और ये बीमा एसोसिएशन की तरफ से किया जाएगा। सभी अच्छे खिलाड़ी हैं, चाहे वो स्टेट लेवल के हैं चाहे नेशनल लेवल के, हरियाणा के होने चाहिए। तो क्या ये देश भर में मतलब पहली स्टेट लेवल कोई संघ है जो बीमा करेगा खिलाड़ियों? पहला संघ है ऐसा जो बीमा करेगा। और मैं 2022 में अध्यक्ष बना था। ये ज्यादा कोई बताने वाली बहुत लंबी चौड़ी उपलब्धि नहीं है, फिर भी मैंने आते ही किसी भी खिलाड़ी से जो एंट्री फीस ली जाती है वो मैंने आते ही बंद कर दी थी। ओके। हमारी टीम ने ये फैसला लिया और ये हमने
एंट्री फीस जो खिलाड़ी देते थे 1000-1500 रुपये, जब भी जिस भी कंपटीशन में जाते थे वो सारे हमने बंद कर दिए। और मेरे इस प्रयास के ऊपर हमने ये फैसला लिया, क्योंकि WFI भी लेती है, जो राष्ट्रीय बॉडी थी वो भी लेती थी, तो हमने ये फैसला किया एसोसिएशन की तरफ से भरेंगे और प्रयास करेंगे WFI नहीं ले। और हमने उस टाइम प्रयास किया तो वो पूरे भारत में एंट्री फीस बंद हो गई थी खिलाड़ियों के लिए, चाहे वो किसी भी नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे जाएं तो एंट्री फीस देने की जरूरत नहीं थी। तो हम आशा करते हैं कि आप आगे भी खिलाड़ियों के लिए, युवाओं के लिए ऐसे अच्छे अच्छे कदम उठाते रहें। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। हमने एक फैसला ये लिया था, गवर्नमेंट को हमने रिप्रेजेंटेशन दी कि पहले ये कानून में था WFI के में, भाई जिस स्टेट की जो पहली 3 टीमें होती थी नेशनल लेवल पे और जो फर्स्ट सेकंड थर्ड विनर टीम होती थी, उनकी 2-2 टीमें खेलती थी। उससे क्या था, बच्चों को ज़्यादा मिलता था पार्टिसिपेशन नेशनल लेवल पे। और हरियाणा एक कुश्ती के लिए हब है, तो वो जो बंद किया गया था, हमने सरकार से दोबारा अनुरोध किया और मुझे उम्मीद है पूरी हमारी टीम को कि जयपुर के नेशनल में ये जो 2-2 टीम का सिस्टम था, जो कानून था, ये दोबारा रिस्टोर किया जाएगा और जयपुर में 2-2 टीम, जिससे बच्चे ज़्यादा पार्टिसिपेशन मिलेगा और उनको नौकरी की सुविधाएं या स्कॉलर की सुविधाएं या और अवार्डों की सुविधाएं, उनको बेनिफिट जो भी सरकार के द्वारा है या जॉब में है वो मिलते रहेंगी। तो ये थे हमारे साथ अमेच्योर रेसलिंग एसोसिएशन हरियाणा के अध्यक्ष रोहताश सिंह नांदल जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रोहताश जी। तो इसी के साथ नई ताज़ा खबरें जानने के लिए जुड़े रहें डिजिटल भूमि के साथ। धन्यवाद।